आपने फेमस एक्टर्स और मॉडल्स को देखा होगा कि वो पहले तो ऐसे दिखते थे मगर अब ऐसे दिखते हैं। अगर आपने भी अपने फेशियल फीचर्स को मोर डेवलप करना है, इसके बाद आपका फेस शीशे में तो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है मगर पिक्चर या सेल्फी में बहुत अगली दिखता है। तो इन चीजों को और फेशियल फीचर्स को डेवलप करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा और कमेंट्स में बताएं कि आपकी ब्यूटी का कौन सा स्कोर है। नंबर 1, हमारी लुक्स को इम्प्रूव करने में सबसे पहले हमारा नोज हमें बहुत अट्रैक्टिव दिखाता है क्योंकि नोज हमारे फेस का मेन पॉइंट है। कुछ लोग बिलीव नहीं करते मगर हम किसी न किसी हद तक अपने नोज को विदाउट सर्जरी फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नोज मोटा है, ज्यादा बड़ा है, यहाँ से मोटा है, या फिर कुछ लोगों का नोज ब्रिज बहुत मोटा होता है, इसके बाद नोज टिप या तो बहुत बड़ी होती है या बहुत ऊंची होती है। तो नोज की इन चीजों को फिक्स करने के लिए हमने सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आई मीन कि अपनी रूटीन में इस एक्सरसाइज को ऐड करना है। तो आपने एक थिनर, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नोज के लिए दोनों उंगलियों से इस एक्सरसाइज को करना है। इसको आपने 2 या 3 मिनट लाजमी करना है। अगर आपका नोज मोटा है तो इस एक्सरसाइज से थिन होगा। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने अपने नोज पर कोई भी एसेंशियल ऑयल लाजमी लगाना है ताकि मसाज अच्छे और करेक्ट तरीके से हो। कुछ लोग फेशियल एक्सरसाइजेस पर बिलीव नहीं करते, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई करके देखें और 1 मंथ बाद आपने कमेंट्स में बताना है कि इसके रिजल्ट कैसे हैं। नंबर 2, बहुत सारे लोग परेशान होकर कमेंट्स में ये पूछते हैं कि भाई शीशे में मैं बहुत अट्रैक्टिव लगता हूँ मगर पिक्चर या सेल्फी में फेस बहुत अगली और अनअट्रैक्टिव दिखता है। इसका मेन मुद्दा क्या है? तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं पूछता हूँ कि क्या आपका फेस भी पिक्चर में बहुत अगली और मिरर में अट्रैक्टिव दिखता है? तो इसे लेंस डिस्टॉर्शन कहते हैं। हमारा फोन 24 मिलीमीटर लेंस यूज करता है जबकि मिरर में लेंस डिस्टॉर्शन नहीं होता। सबसे पहले आपने लो एंगल से सेल्फी नहीं लेनी क्योंकि जब लो एंगल से हम पिक्चर लेते हैं तो हमारे फेशियल फीचर्स सुगड़ जाते हैं जिससे हमारा फेस ज्यादा लंबा लगता है और पिक्चर में हमारी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो कुछ लोग ऐसी पिक्चर देखने के बाद अपने आप अट्रैक्टिव नहीं समझते मगर रियलिटी में वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो आपने जब भी पिक्चर लेनी है तो फोन को आंखों के सामने करके 1 आर्म के डिस्टेंस पर अपने फोन को लाना है और जूम इन लाजमी करना है। इससे आप लेंस डिस्टॉर्शन को कम करके पिक्चर को मोर अट्रैक्टिव और सिमेट्रिकल दिखा सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जूम इन लाजमी करना है। पिक्चर या सेल्फी में जब आप 1 आर्म के डिस्टेंस पर अपने फ़ोन को जूम इन करोगे तो आपकी पिक्चर का डिस्टॉर्शन कम होगा और आपका फेस जैसे रियलिटी में दिखता है या मिरर में दिखता है वैसे ही आपकी पिक्चर आएगी। तो ये सारी रिसर्च, ट्रिक्स एंड टिप्स मैं सिर्फ आपके लिए रिसर्च करता हूँ। अब आपका काम है कि आपने इसको शेयर करना है और लोगों तक पहुँचाना है और सब्सक्राइब लाजमी करना है। नंबर 3, हमारे आईब्रोज फेस का मेन पॉइंट हैं जो फेस की अट्रैक्टिवनेस को मोर इन्हेंस करते हैं। जैसे पतले और कम आईब्रोज हमें अनअट्रैक्टिव दिखाते हैं मगर थिक आईब्रोज हमें मोर अट्रैक्टिव दिखाते हैं। तो आईब्रोज को थिक करने और इनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आपने 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने कैस्टर ऑयल के 2 या 3 ड्रॉप्स को आईब्रोज पर लगाना है और 1 मिनट या 1.5 मिनट मसाज करना है। इसके बाद अगर आपके पास डर्मा रोलर है तो आपने आईब्रोज पर डर्मा रोलर को यूज करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिर्फ कैस्टर ऑयल ही यूज करें तो आईब्रोज थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप मोर अट्रैक्टिव दिखोगे। नंबर 4, कुछ लोगों के लिप्स ऐसे ड्रॉपी दिखते हैं जिससे फेस एक्सप्रेशन हर वक्त एंग्री सा लगता है और देखने वाला भी ये समझता है कि आप खड़ूस हो क्योंकि हमारे फेस एक्सप्रेशन ही दिखाते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। तो अपने ड्रॉपी लिप्स को फिक्स करने के लिए आपने दोनों हाथों से लिप्स को पकड़ के लिप्स को ऐसे मूव करना है। ये बहुत इजी है मगर आपने इसे रोजाना ट्राई करना है जिससे लिप्स बिल्कुल स्ट्रेट और मोर अट्रैक्टिव दिखेंगे। नंबर 5, आजकल कुछ लोगों का फेस बहुत चिपचिपा और डल दिखता है, इसके बाद ब्लैक भी रहता है और मुझे ये भी पता है कि आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा मगर यूजलेस। तो अगर आप भी अपने फेस की, अपने स्किन की चिपचिपाहट से परेशान हैं, पिंपल्स निकलते हैं या फेस बहुत ब्लैक है
और डल दिखता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए आपने सिर्फ एक ट्रिक यूज करना है जो मैं बताने वाला हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल है। आपने सिर्फ एलोवेरा जेल को आइस क्यूब्स ट्रे में फ्रीज करके फेस पर 1 या 2 मिनट मसाज करना है। इसे मैं भी ट्राई कर चुका हूँ। तो ये आपका फुल ग्लोइंग ट्रीटमेंट है। इसको यूज करने के बाद आपको किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको यूज करने का करेक्ट तरीका ये है कि आपने रात को एलोवेरा जेल को आइस क्यूब ट्रे में रख देना है और जब ये फ्रीज हो जाए तो सुबह उठ के इनसे ऐसे मसाज करना है। आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। 1 या 2 मिनट बाद फेस को वॉश करें तो आप देखेंगे कि आपके फेस पर अगर पिंपल्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, अगर डार्क सर्कल्स हैं वो भी रिमूव होंगे, क्योंकि इससे आपके फेस के वाइट ब्लड सेल इंक्रीज होंगे। इससे आपकी स्किन की इम्यूनिटी इंक्रीज होगी और स्किन बहुत वाइट, ग्लोइंग और क्लियर दिखने लगेगी। नंबर 6, वैसे तो हम अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, मगर हमें अपने बालों का स्टाइल बनाना ना आता हो तो हम अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। तो आप अपने बालों का स्टाइल कैसे बनाते हैं? अगर आप रॉन्ग हेयर स्टाइल बनाते हो और आपको हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता तो आपने इन टिप्स को फॉलो करना है। आप हमेशा अपने बालों का स्टाइल बनाने में ये रॉन्ग वे यूज करते हो जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। आपने सबसे पहले अपने बालों को थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद कोई भी हेयर क्ले जो अच्छी हो आपने अपने गीले बालों पर ऐसे अप्लाई करनी है ताकि आपके बालों में बिल्कुल जज़ब हो जाए। इसके बाद आपने अपनी कंघी से ब्रश्ड बैक हेयर यूज करना है। इससे आपके बाल एक स्टाइल में रहेंगे। आपने जो भी स्टाइल बनाना हो, साइड पार्ट या सेंटर से बालों को स्टाइल बनाना हो, तो आपने पहले ब्रश्ड बैक करके आपने स्क्रंच करना है अपने बालों को। तो जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो आपका हेयर स्टाइल बहुत अट्रैक्टिव, हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखेगा और आप ट्रेंडी हेयर स्टाइल को फॉलो करोगे। अगर आपने आजकल ट्रेंडी हेयर स्टाइल के हिसाब से चलना है तो आपने इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है। इसी से आपके हेयर वॉल्यूम में दिखेंगे और आपका फेशियल स्ट्रक्चर भी बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।